29 अप्रैल तारीख नोट कीजिए। मुख्तार अंसारी के लिए कयामत का दिन होगा जब एमपी एमएलए कोर्ट गुनहगार मुख्तार के गुनाहों पर सजा का ऐलान करेगी। कुछ ही घंटे बाकी हैं और कुछ घंटे मुख्तार के लिए सदियों से भारी होंगे। मुख्तार और अतीक एंड कंपनी को बुरे सपने अब आ रहे हैं। मुख्तार पर असद के एनकाउंटर का खौफ है। माफिया मुख्तार ने अतीक हत्याकांड का वीडियो देखा, अंधाधुंध गोलियों की गूंज सुनी और वो कड़कड़ाहट माफिया मुख्तार को दहशत से भर रही। मुख्यमंत्री योगी का मिट्टी मिलाने वाला संकल्प मुख्तार को पल भर चैन से नहीं रहने देता। बुलडोजर का शोर मुख्तार की धड़कनों में बढ़ा रहा है और अपना अंजाम वो जानता है। माफिया मुख्तार अंसारी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सलाखों के पीछे मुख्तार के सपनों में बाबा का बुलडोजर शोर मचा रहा है। असद अहमद का एनकाउंटर मुख्तार को डरा रहा है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद माफिया मुख्तार दहशत में है और अब 29 अप्रैल को आने वाले अदालत के फैसले ने मुख्तार की नींद उड़ा दी है। वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार और उसके पार्टनर इन क्राइम सांसद भाई अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा कृष्णानंद राय की हत्या और नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या को आधार बनाते हुए किया गया था। अदालत ने 23 सितंबर 2022 को मुख्तार और अफजाल के खिलाफ आरोप तय किए और अब 29 अप्रैल को अंसारी ब्रदर्स को सजा सुनाई जाएगी। सब लोग भले ही कह रहे हों, आप कोर्ट से जाके मालूम करिए। हम तो गाजीपुर की जनता से कहेंगे संयम बरते लोग। अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो जो संविधान और कानून मानता है वो संविधान और कानून के रास्ते से ही हर परिस्थितियों का सामना करता। वाह सांसद महोदय वाह, यही है माफिया मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी। यूं तो अफजाल गाजीपुर से मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। इन्हीं अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार माफिया के साथ साथ आरोपी बनाया है। अफजाल मियां को अब सांसदी छिन जाने का डर सता रहा है क्योंकि 29 अप्रैल को सजा मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है और इसलिए गणतंत्र के हिमायती अफजाल अंसारी आज गणतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान और कानून की कस्में खा रहे हैं। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। अब अजीब बात आप करते हो। आपको लगता है इस फैसले के बाद अगर खिलाफ इसकी हम कौन होते हैं समीक्षा करने वाले? हम कौन होते हैं? जिस तरह से लगातार दोनों मामलों में बरी हो गए हैं और गैंगस्टर का ये कहा जा रहा है, चलिए कहा जा रहा है कि यूपी में जो है माफिया आप घबराइए नहीं। पूरे देश की जनता इस थोड़ा सा गाड़ी रोका जाए। एक सेकंड रोक लो। पूरे देश की जनता इन लोगों की विदाई करने का मन बना चुकी है। इस सरकार की विदाई होना तय है। क्या ये जो सब हो रहा है इसका बदला भी नहीं, सकता है? हम इस केस के बारे में नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चिंता करिए। आज देश के सामने जो संकट खड़ा हुआ अडानी के जिस तरह से पूरी तरह फेल्योर हो जाने से, आप चिंता करिए इस बात पर कि किस तरह से शरद पवार जी, राहुल गांधी जी और देश के दूसरे बड़े नेता नीतीश कुमार जी सारे लोग बैठ के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 24 में नेस्तनाबूद करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। भाई मुख्तार अंसारी जेल में है और सांसद महोदय अफजाल अंसारी बहकी बातें कर रहे हैं। रिपोर्टर कैमरे के सामने अदालत के आने वाले फैसले और अतीक अहमद से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं और अफजाल अंसारी चुनावी मूड में आ रहे हैं। अटपटा तो लगेगा ही, फिर रिपोर्टर अपने सवाल पूछते रहे। उस पर क्यों नहीं चर्चा करते जो राष्ट्र के हित के बात है? देश के हित के बात, राष्ट्र हित में सोचो, देश हित में सोचो। सजा और सांसदी छिन जाने के डर से अफजाल अंसारी के तेवर इतने बदल जाएंगे ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन दिख तो ऐसा ही रहा है। अफजाल अंसारी आज राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। देश हित की चिंता उन्हें सता रही है।
तब अफजाल और उनके भाई माफिया मुख्तार को राष्ट्रहित और देश हित की फिक्र नहीं थी, जब विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर इनके गुर्गों ने 400 राउंड गोलियां चलाई थी, जिनमें 22 गोलियां कृष्णानंद राय को लगी थी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 29 नवंबर साल 2005 ये वो तारीख है जब गाजीपुर का भावरकोट इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था। ये बसनिया चट्टी का इलाका है। बताया यह जाता है कि 29 नवंबर को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय अपने समर्थकों के साथ सियारी गाँव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनके काफिले पर हमला होता है और इस हमले में उनकी मौत होती है। बताया यह जाता है कि करीब 400 जो राउंड गोलियां थी वो उनके काफिले पर मारी गई थी। जो हमलावर थे वो उनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे आते हैं और इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू करते हैं। सभी के हाथों में AK-47 था और पूरी गाड़ी जो थी उसको छलनी कर दिया गया था। इस गोलीकांड का आरोप अंसारी ब्रदर्स पर ही लगा था। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में पहले मुख्तार और अफजाल दोनों बरी हो चुके हैं, लेकिन फिर इस केस को इन दोनों के खिलाफ आधार बनाकर मुकदमा शुरू हुआ और अब 29 को फैसला है। 29 अप्रैल को न्याय होगा और जरूर होगा। गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। कृष्णानंद राय के परिवार को न्यायपालिका पर भरोसा तो है ही, सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर अटूट विश्वास है। अतीक एंड फैमिली का अप्रैल के महीने में जो हश्र हुआ, उसके बाद कृष्णानंद राय के परिवार का भरोसा और मजबूत हो गया है। पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महाराज जी का जो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, आज उसी का नतीजा है कि एक भयमुक्त समाज का स्थापना इस प्रदेश में हो पाया है। और महाराज जी की ही देन है कि जो आत्मबल और आत्मविश्वास हमारे माता जी में 2017 के बाद से और बढ़ा है कि इनके खिलाफ और अपनी आवाजें बुलंद करनी है, तो आज उसी का एक निर्णायक मोड़ पे हम लोग खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की नीति अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। वो खुलेआम कहते हैं कि एक एक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यूपी की एक कंपनी मिट्टी में मिल चुकी है, तो अब मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि यूपी में सब चंगा है और यूपी किसी माफिया की भपौती नहीं है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। 29 अप्रैल को मुख्तार को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। मुख्तार की क्राइम फाइल में सिर्फ कृष्णानंद राय की हत्या का जिक्र नहीं है, नंद किशोर रुंगटा अपहरण और हत्या का मामला भी है। बात जनवरी 1997 की है। कोयला कारोबारी और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा का भेलुपुर स्थित जवाहर नगर के उनके घर से अपहरण हो गया। अपहरण का आरोप लगा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी ने अपने गुर्गे अताउर रहमान के जरिए रुंगटा का अपहरण करवाया। रुंगटा के परिवार से मुख्तार गैंग ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। परिवार ने पुलिस से बचते बचाते 1.5 करोड़ रुपए बतौर फिरौती पहुंचा भी दिए। बावजूद इसके रुंगटा बच नहीं पाए। मुख्तार के गुर्गों ने नंद किशोर रुंगटा की हत्या करने के बाद उनकी लाश गटर में फेंक दी। इस केस की सीबीआई जांच हुई, लेकिन मुख्तार अंसारी कोर्ट से बरी हो गया, जबकि अताउर रहमान और शहाबुद्दीन उर्फ बाबू अभी भी फरार हैं। 5 करोड़ की रकम, उस जमाने में 5 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, वो मुख्तार गैंग को दी गई थी, बावजूद इसके उनकी हत्या कर दी गई। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि मुख्तार अंसारी और उनके साथियों को बरी किया जा चुका है। उस जमाने में, आज के जमाने में तमाम केसेस सीबीआई को जाते हैं, उस जमाने में जब इक्का दुक्का केसेस जाते थे, उस जमाने में सीबीआई को इसकी विवेचना दी गई थी। खास बात इस मामले की यह है कि इस मामले के 2 आरोपित ऐसे हैं जो कि शहाबुद्दीन उर्फ बाबू और अताउर रहमान। नंद किशोर रुंगटा कोयला के बड़े व्यापारी थे। देश के कई राज्यों में उनका कारोबार फैला था।
मुगल सराय के चंदौसी कोयला मंडी में उनकी तूती बोलती थी। कोयला कारोबार के जरिए उन्होंने अकूत दौलत कमा ली थी, लेकिन 1997 में वो मुख्तार गैंग के निशाने पर आ गए। नंदकिशोर रुंगटा कोयला के बड़े कारोबारी थे। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में उनका कारोबार फैला था। कोयला के जरिए उन्होंने अकूत दौलत कमाई थी। मुगल सराय के चंदासी कोयला मंडी में उनका एक छत्र राज चलता था, लेकिन इसी बीच 90 के दशक में वो पूर्वांचल के कई बड़े माफिया जो थे उनके निशाने पर आ गए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी नंदकिशोर रुंगटा से लगातार रंगदारी की मांग कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने इसे देने से मना कर दिया तो उनका अपहरण करने के साथ ही मर्डर करवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के योगी राज में नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड की तरह ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड की केस फाइल भी फिर खुलने वाली है। इस केस में अब योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में माफिया मुख्तार की घेराबंदी करने में जुट गई है। शासन की ओर से मुख्तार के खिलाफ हाई कोर्ट में एक नई रिट दाखिल की गई है। बात 29 अगस्त 2009 की है, जब मन्ना सिंह की हत्या की गई। 29 अगस्त साल 2009 ये वो तारीख है जब मऊ का गाजीपुर तिराहा गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे। बाइक सवार 6 बदमाश पहुंचते हैं और नीचे उतरते ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निशाने पर थे ठेकेदार मन्ना सिंह। मन्ना सिंह को कुल 22 गोलियां मारी गई और उनकी मौके पे ही मौत हो गई और इस दौरान उनका एक साथी भी जख्मी हुआ। इस कत्ल का इल्जाम लगा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर। ठेकेदार मन्ना सिंह पर माफिया मुख्तार के इशारे पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह को पूरी घटना आज भी याद है। 29 अगस्त 2009 को यह घटना हुई थी। यहीं गाजीपुर तिराहे पे यूनियन बैंक है। भाई साहब ट्रकों का हिसाब ले रहे थे और मुख्तार अंसारी ने अपने लोगों से गोली चलवाई। उसमें भाई साहब ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई। राम सिंह मौर्य उसमें चश्मदीद गवाह थे। एक सब्बीर ड्राइवर था, सब्बीर उर्फ राजा, उसको भी गोली लगी थी। राजेश राय थे, उनको लगी थी। 3 लोगों को गोली लगी थी। भाई साहब की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। सब्बीर का इलाज हुआ, बाद में वो पक्षद्रोही हो गया। मुख्तार ने उसको अपने साथ कर लिया और राजेश राय की भी मौत हो गई। ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन 2009 का वो वक्त मुख्तार अंसारी की दहशत का था। ऐसी दहशत कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई भी गवाह एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था।